हेलो एवरीवन, अगर आपको भी क्यूरियस फील हो रहा है क्लैट कंसोर्टियम का सैंपल पेपर देखने के बाद, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जीके सेक्शन कि कहां से क्वेश्चंस आ गए हैं, कौन से सोर्सेज को रिलाई करना चाहिए, किस मंथ से मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितनी रेलेवेंस किस टॉपिक को देनी है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखो। अगर आप देख रहे हो, मैंने इन जनरल सारे सोर्सेज को कवर किया है कि कहां-कहां से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से सोर्सेज पे हमको लास्ट के कुछ दिनों में रिलाई करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस बहुत ही एब्सर्ड थे, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इजीली मैं ऑप्शंस एलिमिनेट करके हटा सकता हूं। तो अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता भी लगेगा कि मैं आंसर ऑप्शंस एलिमिनेट करके कुछ क्वेश्चंस को कैसे इजीली आंसर कर सकता था। Hey everyone, my name is Anurag and I'm currently a final year law student at National Law University Delhi. कल हमारे पास सैम्पल पेपर नंबर 2 आया है। मैंने बहुत से टेलीग्राम ग्रुप्स देखे, हर कोई परेशान है कि वी हैव बीन प्रिपेयरिंग ऑन द पैसेज पैटर्न, वी हैव डन सो एंड सो थिंग्स। अब ऐसा लग रहा है ये कुछ रेलेवेंट नहीं है। ऐसा लग रहा है एक बार ये जो वीडियो है जितनी भी लेंथ की है 2x पे देख लो, आराम से देख लो। बट जो वो एंग्जाइटी एकदम से हिट करी है ना कि जो अब तक पढ़ा है वो रेलेवेंट नहीं बचा, वो मैं इस वीडियो में अच्छे से एड्रेस कर देता हूँ। मैं एड्रेस कर देता हूँ कैसे जो सोर्सेज तुम अब तक कवर कर रहे थे वो अभी भी रेलेवेंट है। कि वर्स्ट के सिनेरियो में मुझे नहीं पता कि एमएनएलयू मुंबई के दिमाग में क्या आ रहा है, एंड इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी माय गट फीलिंग सेज कि सैंपल पेपर्स, आई मीन लाइक इट्स नॉट जस्ट अ गट फीलिंग, सैंपल पेपर्स के लाइन पे क्लैट कंसोर्टियम कभी रिलाई किया ही नहीं है इन जनरल। तो मुझे नहीं लगता कि वन लाइनर टाइप का एग्जाम आपका जीके का आने वाला है, बट उसके बावजूद स्टिल वी कांट बी यू नो प्रिडिक्टिंग थिंग्स राइट नाउ। तो जैसा सैंपल पेपर आ रहा है, अगर मैं उसके सेंस में भी प्रिपेयर करना चालू करूं, तो मैं किस तरह से किन नए सोर्सेज को मैं साथ में कवर करूं, या फिर जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया उसमें मैंने कितनी डेप्थ में चीजों को कवर कर लिया, वो सब तुमको इस वीडियो में पता लग जाएगा। मैंने काफी डिटेल में हर एक क्वेश्चन के सोर्सेज देखे कि भाई कहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस किस मंथ से मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वो मेरे को बहुत मतलब थोड़ी रिसर्च लगी कि हाँ मैं देखूँ एक बार कि भाई किस मंथ से बन रहे हैं, व्हाट आर द सोर्सेज दैट दे आर रिलाइंग ऑन, और क्या क्या नई तरह की चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह के पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। तो और एक चीज मैं तुमको और भी बता दूंगा कि मैं ये भी दिखा दूंगा कि अगर मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा होता ना, तो उसके बावजूद भी मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं एक्चुअली करेक्ट कर सकता था। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज। एक चीज तुम क्वेश्चंस में अक्रॉस द क्वेश्चन देखोगे तो रिसेंटली सीन इन द न्यूज लिखा है, और मेरी एनालिसिस बिल्कुल ये चीज बिल्कुल एग्री करती है कि ये मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर ईदर फ्रॉम अगस्त और फ्रॉम जुलाई, और उससे पुराना कुछ भी नहीं है। तो अगर इससे मैं थोड़ा सा एक इन्फरेंस निकालने की कोशिश करूं, वो ये तो नहीं होगा कि सिर्फ अक्टूबर और नवंबर से क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट डेफिनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टू नवंबर और मिड नवंबर समवेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर हमारे 6 पैसेज आते हैं तो उसमें से यू कैन एक्सपेक्ट कि जो मेरे 4 से 5 पैसेजेस, इवन 5 पैसेजेस इन दैट केस, वुड बी मोस्ट लाइकली फ्रॉम दीज 5 to 6 मंथ्स। ठीक है, अब मुख्यमंत्री माझी लड़के बहन योजना, भाई माझी से ही समझ आ रहा है कि एक मराठी वर्ड लिखा हुआ है, तो इट्स गोना बी मोस्ट लाइकली महाराष्ट्र। मतलब ठीक है, अगर मैं थोड़ा गेस्ट परस्पेक्टिव से बताऊं, या फिर अगर तुम लड़की बहन ये मामा जी टाइप की योजना अगर तुम सोचो, तो मोस्टली ये एमपी महाराष्ट्र का ही खेल है। बट ठीक है, तीसरी चीज अगर मैं फिर भी गेस करना चाहूँ, तो भाई अगर इलेक्शंस वगैरह आ रहे हैं तो स्कीम तो आती आती हैं, तो उस तरह का सीन रहता ही है। और यहाँ पे अगर आप द हिंदू को फॉलो कर रहे थे, तो हमारा 23 अगस्त को एक बहुत ही अच्छा हिंदू में आया था आर्टिकल कि कैसे कैश ट्रांसफर स्कीम्स को यूज किया जा रहा है, एंड देर आर अ लॉट ऑफ स्कीम्स दैट आर कमिंग अप फॉर वुमेन, एंड दे हैव गिवन एग्जाम्पल ऑफ 7 स्टेट जहां पे ये लॉन्च हुई है अपनी स्कीम। और ये हमारे महाराष्ट्र के सीएम मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनकी पिक्चर है, वो राखी वगैरह बंधवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली द आंसर इन दिस केस इज महाराष्ट्र। आई कुड हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग गेस इन दिस केस, तो आई मीन ये वैसे भी हो जाता, बट ठीक है। पर एक चीज हम समझ रहे हैं कि अगर हम हिंदू पढ़ रहे थे, और मैंने कितनी बार कहा है कि भाई देर इज नो सब्सटीट्यूट टू रीडिंग न्यूज़पेपर्स, पर ठीक है, अगर आप तक रीड नहीं कर पाए हो, ठीक है चलता है, अगले 2 महीने में भी यू कैन ट्राई एंड यूज द अल्टरनेटिव सच एज मैगजीन्स। बट अगर आप 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो भाई आई मीन देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर न्यूज़पेपर। आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करो, सारे सेक्शंस के लिए यूज करो। ठीक है, तो हमने देख लिया पहला क्वेश्चन अपना हिंदू से सीधा सीधा डायरेक्टली बन जा रहा था। अब दूसरा क्वेश्चन अगर मैं फिर से आऊं, तो ये पूछता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अब मैं एक बार ऑप्शंस बताता हूं, अगेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज, राइट? प्रमोट स्पोर्ट्स,
promote food, promote free or basically provide free laptops to college students, or to support the state and union territories in promoting literacy among non-literates aged 15 and above. यार यहाँ प्रोग्राम में ही लिखा है कि इट्स अ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली द ऑप्शन इज गोइंग टू बी समथिंग रिलेटेड टू लिटरेसी एंड इट्स नॉट गोना बी स्पोर्ट्स, फूड और फ्री लैपटॉप। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है। तो अगर मैं देखूँ तो ये क्वेश्चन भी मैंने गेस करके कर लिया होता, बट अगेन 26 ऑफ अगस्त को हम एक हिंदू में ही आर्टिकल देखते हैं विच डेफिनेटली इज ऑन दिस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो एक 5 ईयर प्रोग्राम 22 से 27 के बीच में लॉन्च किया है। तो ये भी कुछ बहुत ही रैंडम उठ के नहीं आ गया था, और अभी भी अगर वो चाहें तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा पैसेज बना के दे सकते थे। वो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर सकते थे, वो पूछ सकते थे कौन सा आर्टिकल उससे रिलेटेड है, कौन सा अमेंडमेंट उससे रिलेटेड है। दे कुड हैव स्पोकन अबाउट आपकी मोस्ट लिटरेट स्टेट क्या है। तो मतलब अगर मैं इसके ऊपर पैसेज बनाना चाहता तो मैं अभी भी बना सकता था। तो आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि एकदम से इसके ऊपर अगर एक वन लाइनर बन के आ गया है तो मैं अगर पैसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के, अब ऐसे ये जो स्कीम है इससे रिलेटेड हो सकता है 4-5 स्कीम के बारे में वो पूछ लेता मेरे से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हम जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे थे हम उससे उसी तरह से करते रहे, हम एकदम से क्लूलेस ना हो जाए। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं अगर ये वाला आर्टिकल उठा के दिखाऊं आपको, तो ये AIR में दिया गया था, ठीक है। सिमिलरली हेयर देयर इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मेरे को PIB में मिला, ठीक है। और मतलब सिर्फ ये दो नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूज दैट हैज कम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव कम वर आल्सो देयर इन PIB एंड AIR। और ये क्या है, बेसिकली बहुत ही अथॉरिटेटिव सोर्स है। PIB तो वही है, आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। तो उसमें जो न्यूज है, अगर आप कभी वन लाइनर एग्जाम्स में देखो तो बहुत ज्यादा रिलाई किया जाता है इन पे। तो इनके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, मंथली कंपाइलेशन वीडियोस बहुत लोग बहुत अच्छी बनाते हैं PIB और AIR के ऊपर, और उसमें वन लाइनर्स बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। और जो AIR और इसमें PIB में वन लाइनर्स आ रहे हैं आपके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले आ रहे होते हैं। तो एक बार के लिए अगर नया सोर्स उठाना है वन लाइनर्स के लिए, तो इनकी कोई एक अच्छी एनालिसिस वीडियो यूट्यूब पे ढूंढो और उसको स्टिक करो, और पिछले कुछ महीनों का और खासतौर पे जो अब रिसेंट के मंथ्स है उनका देख के एक बार कर लो। और ये मतलब अगर आपको क्लैट में भी हेल्प करे ना करे, अगर आप एलिट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें तो डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये ऐसा था कि मैं नहीं गेस कर पाता, ठीक है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू गिव मनी टू गर्ल स्टूडेंट्स टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स। अब एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस क्वेश्चन में, तो जब मैं इसके बारे में भी रीड कर रहा था तो इट्स लाइक सैनिटरी नैपकिन्स बहुत सी स्टेट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हैं, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेट which has given money to buy this. I mean, मतलब it's kind of a weird question, it's kind of a weird first of a kind, बट ठीक है। हेयर द आंसर इज मध्य प्रदेश। और मतलब बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं आपकी, भाई यहाँ पे आपके जो CM मोहन यादव है बहुत सी स्कीम्स निकाल रहे हैं MP में, एंड दिस वाज देयर इन AIR। तो अब तक के 2-3 क्वेश्चन मेरे को दिखे कि हिंदू से थे, ये वाला क्वेश्चन मेरे को AIR में मिला। अब अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये नीला कुरिंजी प्लांट जो है, अगेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। आंसर इज ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। बट अगर मैं एक बार देखूं तो ये जो बेसिकली टॉपिक है, ये 1 महीने पहले हमारे न्यूज में बहुत ही ज्यादा था कि नीला कुरिंजी बिकम्स अ थ्रेटेंड स्पीसी एंड दिस इज एज पर द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं देख रहा हूँ एक आर्टिकल इसके ऊपर आया, फिर मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर एक आर्टिकल आया। तो ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी रैंडम उठ के कहीं से उनका मन किया वो सो के उठे, मतलब इतने भी बेवकूफ नहीं है भाई MNLU वाले कि उनका मन किया एकदम से उठे और कुछ भी किसी भी चीज पे बना दिया। एक चीज मैं अगर देखूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ऐसे हैं जो अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम रेलेवेंट थे। और अगर हम कभी भी किसी एंट्रेंस एग्जाम में देखते हैं, खासतौर पे क्लैट में, हमारे कंटेम्प्ररी इवेंट्स को पूछा जाता है। और कंटेम्प्ररी का मीनिंग सिर्फ ये नहीं होता कि वो इस एक पर्टिकुलर दिन में कोई इवेंट हुआ उसका मुझे बता दो। कंटेम्प्ररी इज मोस्टली लाइक दिस वाज अंडर डिस्कशन फॉर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एंड दिस हैज बीन अ वाइड हेल्ड डिस्कशन ओवरऑल फॉर दीज पीरियड ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो इस सेंस में अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं तो बहुत ही ज्यादा बार ये डिस्कस हुआ है हिंदू में, और अगर आप फॉलो कर रहे थे तो आप बहुत इजीली इसको आंसर कर पाते।
वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब मैं इसको गेस में भी नहीं रखूंगा, मैं इसको ऑब्वियस आंसर में रखूंगा। आप कितना भी किसी स्पोर्ट्स को फॉलो करो ना करो, पर भाई ये तो ऐसा था कि इस टाइम पे ओलंपिक्स मोस्ट ऑफ द लोग वर फॉलोइंग इट। ठीक है, तो अमन शहरावत भाई हमारे रेसलिंग से रिलेटेड है, लिखा भी है 57 kg रेसलिंग में। और मतलब मैं अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो इट वाज नॉट जस्ट लाइक कि जो रिजल्ट आया था वो द हिंदू ने एक दिन उठा के पब्लिश कर दिया। उससे पहले भी जिस दिन ये सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था उस दिन भी न्यूज आर्टिकल में था। ठीक है, जब क्वालिफिकेशन आ रहे थे उस टाइम भी था ना। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था कि अगर मैं ओलंपिक्स पढ़ रहा हूं भाई, पेरिस ओलंपिक्स हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट कैन कम इन दिस ईयर्स क्लैट। एंड आई मीन इट्स नॉट जस्ट मी सेइंग दैट, किसी से भी पूछोगे तो भाई पेरिस ओलंपिक्स अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी में आप क्वेश्चंस पूछो तो सबसे नंबर वन उस पर आएगा। उसमें सबसे पहली चीज मैं यही पढ़ूंगा कि इंडिया ने कहाँ पे मेडल। दिस वाज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, आई वुड नॉट डिस्कस a lot upon it. It was there in Hindu, Indian Express, any source that you would have covered, it would have been there, right? Again a very obvious question, ठीक है। मतलब देखो मैंने अभी बोला ना तुमको उस प्लांट वाली स्पीसीज के ऊपर जो वेस्टर्न घाट्स में थी, कि इट इज अबाउट द कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन, इट्स नॉट अबाउट अ वन टाइम इवेंट उतना ज्यादा। ठीक है, आते हैं उस तरह के क्वेश्चन, आई एम नॉट गोना डिनाई दैट। बट एक चीज वो लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि ये 12th क्लास के बच्चे पेपर दे रहे हैं, और अगर 12th क्लास के बच्चे पेपर दे रहे हैं तो दे आर नॉट गोना बी एबल टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम। पर एक चीज ये है कि वो इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक न्यूज़पेपर को अच्छे से और हिंदू को कर लो, या फिर अगर मैं हिंदू से आपको उठा के दे रहा हूं, आई एम प्रिटी श्योर कि इंडियन एक्सप्रेस में भी ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है। इवन आई विल गिव यू अ फ्यू सोर्सेज जो मैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन से उठा रहा हूँ। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप एटलीस्ट अगर इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन, हिंदू का एक्सप्लेन, उसका फ्रंट पेज नेशनल इंटरनेशनल कवर कर लो ना, यू आर गोना बी एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम ऑफ द कंटेम्प्रेरी नेचर। तुमको आइडिया होगा कि हाँ किस तरह की चीजें पूछी जा रही हैं। एडिटोरियल्स में भी जो साइड में दो छोटे छोटे आर्टिकल्स आते हैं, लॉन्ग बेसिकली आई कॉल इट अ 3 मिनट आर्टिकल, जो साइड में लेफ्ट में, वो दोज आर मोस्टली द कंटेम्प्रेरी डिस्कशंस की इस देश में ये हो गया या फिर इंडिया में देयर इज दिस इशू। उससे भी बहुत आइडिया लग जाता है कि इस टाइम पे क्या कंटेम्प्रेरी इवेंट चल रहा है। अगेन मंकी पॉक्स भाई, एक आर्टिकल, दो आर्टिकल, तीन आर्टिकल, चार आर्टिकल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स दैट वुड हैव कम ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक over the past few months. Monkeypox has to be something that was being discussed very widely across nations, across states. I mean, बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था, इट्स अ वायरस। फिर से सबको वही डर है कि भाई कोविड वगैरह का सीन है, तो मतलब देयर वर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कितनी प्रिपेयर्ड है। तो आप इस पे क्वेश्चन अगर मैं सीधा बताऊं तो इसके ऊपर पैसेज बन के आ सकता था, एंड आई वाज पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि देयर वुड बी a passage around it and there can still be a passage around it। तो एक चीज ये भी मत भाई कंफ्यूजन में रहना कि अगर किसी चीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं आने वाली है, कि अब ओलंपिक्स नहीं पढ़ेंगे, अब मंकी पॉक्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह के भी भ्रम में मत रहना। ठीक है, तो एक चीज ऑब्वियसली सबसे पहली चीज मेरे से जो पूछी जा सकती थी, यही पूछी जा सकती थी कि मेरे हेल्थ मिनिस्टर कौन है। तो ठीक है, दिस वाज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। ठीक है, दो दो क्वेश्चन हमने देखे भी ऑब्वियस थे, और दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं गेस से प्रिपेयर कर सकता था। तो 6 में से अभी तक मेरे 4 मार्क्स बहुत इजीली आ सकते थे। ठीक है, अब ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन था, व्हाट इज वक्फ। अब ये रिसेंटली न्यूज में था। अब क्यों न्यूज में था भाई, वक्फ एक्ट है, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिस्कशन हो चुका है, और सबसे खास बात इसके ऊपर हिंदू का एक्सप्लेन आ चुका है, इंडियन एक्सप्रेस का भी एक्सप्लेन आ चुका है, इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स आ चुके हैं। स्पेशली बिकॉज इसके ऊपर अभी फीडबैक मांगी गई थी, तो अभी ये 2-4 दिन से फिर से डिस्कशन में है, अपोजिशन की तरफ से बहुत सारे इश्यूज रेज हो रहे हैं इसमें। तो वक्फ एक्ट अगेन एक कंटेम्प्रेरी इवेंट रहा है पिछले कुछ 2-3 महीनों में, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है। अगेन इसमें, अरे भाई ऐड, अगेन अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन के ऑप्शंस में जाऊं तो इज इट अ गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी ना, बहुत बेकार ऑप्शन आप दे रहे हो। प्रॉपर्टी डेडिकेटेड फॉर पर्सनल यूज, अगेन वियर्ड ऑप्शन। टेम्पररी डोनेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, नो, it's a property dedicated in the name of God for religious and charitable purposes। I mean this is a very easy option। ऐसा भी मतलब उन्होंने कुछ कंफ्यूजिंग नहीं दिया, तो ये भी बहुत ऑब्वियस होने वाला। तो अभी तक 7 क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बहुत इजीली अटैच कर सकते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी एंग्जाइटी, इतना डर पता नहीं किस बात का था। बट ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम्स ब्रिज। मतलब ये क्वेश्चन जेन्युइनली मुझे खुद ऐसा लगा कि यार
पता नहीं कौन से ब्रिज की बात हो रही है। अगर मैं खुद भी जेन्युइनली अगर गेस करता, मैं यहाँ पे लगाता, इन दोनों पे तो नहीं लगाता। मतलब कि पता नहीं क्या इंडियन कंटेक्स्ट मतलब, बट ठीक है, फिर भी एक इन जनरल देखे तो इंडियन कंटेक्स्ट में पूछने का ज्यादा चांस था, बट स्टिल अगर मैं गेस करता तो मैं इधर जाता और मैं गलत होता। ठीक है। अब एडम्स ब्रिज बेसिकली भाई बात हो रही है राम सेतु की। ठीक है। अब राम सेतु क्या है? राम सेतु वही है भाई जो हमारे श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो वानर सेना ने ब्रिज बनाया था। अब ये दो वजह से न्यूज में था। एक, अरूप के चैटर्जी की एक बुक आई है रिसेंटली एडम्स ब्रिज के ऊपर, और ये जून में हमारे द हिंदू में कवर हो चुकी है। दूसरा, ये इन जनरल भी न्यूज में रिसेंटली न्यूज में था, मई के अराउंड, जून के अराउंड, कि एडम्स ब्रिज जो है उसके लिए इसरो साइंटिस्ट ने पहला फर्स्ट अंडर सी मैप बनाया है, जिसमें पूरा कंप्लीट राम सेतु की मैपिंग कर दी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि साइंटिफिक अगर एरिया में मैं जाके देखूं तो दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट। ऊपर से ये इंडिया से रिलेट करता है, अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में देखे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इसका आंसर इज ऑब्वियसली गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट को, ये दोनों को सेपरेट करता है। तो आंसर इज दिस वन। वुड हैव बीन अ लिटिल डिफिकल्ट, बट अगेन मैं एक चीज ये कहूंगा कि बहुत से लोगों का, मैंने देखा, वीडियोस भी देखी मैंने, कुछ जो लोगों ने एनालाइज करी हैं ऑन दिस सैंपल पेपर। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि वी नीड टू कवर स्टैटिक। इट वाज नॉट लाइक दैट। और मैं तुम्हें हर क्वेश्चन के बारे में बता सकता हूँ कि स्टैटिक ऐसे नहीं, अब मैं उठा के ल्यूसेंट की बुक कवर कर रहा हूँ, मैं एक ही डायरेक्शन में अब स्टैटिक ही कवर करे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ भी पूछा जा रहा है वो इसीलिए पूछा जा रहा है बिकॉज इट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ठीक है। अब मैं आता हूं इस पोर्शन पे। ठीक है। Which country is partnering with India to develop the National Maritime Heritage Complex? Again, it was in news in August. बहुत ही मतलब अगर आप फॉलो कर रहे थे तो ये भी आपको डेवलपमेंट पता होता, बट अगेन इसका सोर्स था पीआईबी। ठीक है। तो पीआईबी अगेन जैसे मैंने एआईआर बताया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटेटिव सोर्स है जहां से वन लाइनर टाइप की न्यूज आप कवर कर सकते हो। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आफ्टर दिस वन, अगर आप एआईआर प्लस पीआईबी कवर कर ले रहे हो, और जैसे आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे अब तक वो प्रिपेयर करते जा रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन एनफ। इस वाले का ऑब्वियसली आंसर हमारा होने वाला है वियतनाम। ठीक है। तो ये हमारा लोथल गुजरात में बनने वाला है। इंडिया पार्टनर कर रही है वियतनाम के साथ एक नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है। और ये एमओयू हैदराबाद हाउस पे हुआ था। ठीक है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई कैन डेफिनेटली डेजिग्नेट एज अ टिपिकल वन लाइनर। इसके ऊपर मैं पैसेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। Coming to the 10th question, so far I think we have scored around 6 marks out of 9, and 6 or 5 somewhere around that. बहुत ही easy और obvious questions पे। ठीक है। अब which company has launched the Health Sati plan priced at this and this price for its merchant partners? अब इस वाले में भी अगर मैं आंसर ऑप्शंस देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन इज पेटीएम। ठीक है। गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। अब मुझे आंख बंद करके एक चीज बहुत ही बता दो कि तुम, बहुत ऑब्वियस आंसर ऑप्शन इसमें पेटीएम क्यों होने वाला है। क्योंकि इसमें अगर मैं फाइनेंसिंग से रिलेटेड कोई भी ऐप देखूं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐप है। अगर ये गूगल पे एक बार को यहाँ पे लिखता तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होता। अमेजोन का भी अगर ये पेमेंट रिलेटेड कुछ बोलता, या फ्लिपकार्ट का भी कुछ अगर आया हो, बट ये जो है ये तीनों एग्रीगेटर्स हैं। ठीक है। इनका काम ही अलग है। बट ये अगर मैं पेटीएम देखूं तो बहुत ही आंसर ऑब्वियस था कि भाई ठीक है, पेटीएम फाइनेंसिंग रिलेटेड चीजें करती है। वो इतने सारे, मतलब पेटीएम का एक वो मनी का भी है, वो ट्रेडिंग भी कराता है, वो सब कुछ कराता है। ठीक है। और ऐसे नए प्लान आने की एक्सपेक्टेशन में ही इसे रख सकता हूँ। तो इट वॉज एन वेरी वेरी इजी आंसर ऑप्शन दैट वेज। तो मैं बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकता था। पेटीएम ने ये रिसेंटली लॉन्च किया है, जुलाई की न्यूज थी, और ये काफी सारे न्यूज रिसोर्सेज में कवर करी है। आई मीन हिंदू में पर्टिकुलरली मुझे कुछ नहीं मिला, बट टाइम्स ऑफ इंडिया और ये बहुत, बट दिस अगेन इज अ टिपिकल वन लाइनर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, अगेन अ वेरी टिपिकल वन लाइनर। ठीक है। ये कवर हुआ है आपके एआईआर में। ठीक है। तो अब तक मेरे को दो क्वेश्चन एआईआर के मिल चुके हैं, एक क्वेश्चन मेरे को पीआईबी का मिल चुका है। पीआईबी के और भी हैं, मतलब इन जनरल अगर मैं देखूं तो वन लाइनर मेरे यहां से एड्रेस हो पा रहे हैं। बाकी मैं अगर द हिंदू पढ़ रहा था तो मेरे मेजोरिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स जो बहुत ज्यादा कॉमनली डिस्कस हो रहे थे वो मेरे कवर हो जा रहे हैं। ठीक है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द संपूर्णता अभियान विच इज रिगार्डिंग इंडिया चैलेंजिंग रीजन। तो ये नीति आयोग ने आपका किया है।
अगेन दिस वाज रिसेंटली इन न्यूज़, ये हमारा 1 जुलाई को आर्टिकल आया था, उसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि नीति आयोग ने ये संपूर्णता अभियान लाया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम्स नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में एक बहुत ही अगेन एलिमिनेशन वाली टेक्निक है। अगर मैं देखूं कि एक ड्रोन दीदी स्कीम है, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा देखना है कि हाँ ठीक है ड्रोन का यूसेज है, ठीक है, एम्पावरिंग वुमेन इन द हेल्थ केयर सेक्टर, आई डोंट सी हाउ this drone could be used that ways. Training women in digital marketing, again not something related to drone. Providing financial support to women entrepreneurs, not related to drone. एम्पावरिंग वुमेन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर आपने रिसेंटली कुछ न्यूज फॉलो करी हो तो ड्रोन का बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर से यूज देखा गया है, और उससे रिलेटेड अगर मैं चाहूं तो इसको एक गेस कर सकता था कि हाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में वुमेन का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, जहां पे ड्रोन का यूजेज करके उनको कुछ सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। इट वॉज अ वेरी ऑब्वियस गेस टाइप क्वेश्चन जो मैं कर सकता था, ठीक है, और ऐसा मैंने बहुत कुछ खास इसमें नॉलेज नहीं लगा दी है, मैंने आंसर ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और मैंने देखा कि हाँ यार इजीली ये वाला आंसर ऑप्शन आ सकता था। तो अभी तक आप लोग देख रहे हो कि कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैं अगर आंसर ऑप्शन एलिमिनेट करूं, एक बहुत ऑब्वियस गेस्ट चॉइस लेना चाहूं, तो उसके साथ में कैसे चीजों का आंसर कर पा रहा हूं। कुछ ऑब्वियस क्वेश्चन हमने देखे, ठीक है, अगेन दिस वाज इन न्यूज टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त, इट वाज इन न्यूज इन जून एंड जुलाई, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ कंटेम्परेरी स्कीम जो एक एक करके स्टेट्स अपने यहाँ लॉन्च कर रही हैं। दिल्ली के एलजी आपके सक्सेना साहब जो हैं उन्होंने इसको रिसेंटली रोल आउट किया, इसको स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, तो उसके यहाँ पे कुछ फोटो और हिंदू में यह आपका आया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो जाता है। बहुत लोग यहां से कह रहे हैं कि दिस इज अ स्टैटिक पोर्शन और हमें स्टैटिक कवर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर पे ये हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन, विच कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब लोगों को लग रहा है कि दिस इज प्योरली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन और हम देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि ये क्यों क्वेश्चन बना। अगेन अगर मैं कभी भी कोई एक टॉपिक उठाता तो मैं कैसे कवर करता था, एक टॉपिक को अगर मैंने कवर करा, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यही आया है कि वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स थी, तो उसके रिलेटेड मैं देख रहा हूँ कि उसको कौन लॉन्च करता है, तो मैं देखता हूँ एफएओ विच इज बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसको लॉन्च कर रही है, मैं ये पढ़ूंगा। ये कब एस्टेब्लिश हुई मैं ये डेफिनेटली पढ़ूंगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा। इसका अभी हेड कौन है मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, ठीक है, और मैं देखूंगा कि हाँ भाई ये एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, तो मैं इन जनरल भी अगर देखूं तो मैं उसको कवर कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस तरह से एक टॉपिक को क्लैट के लिए पहले से ही पढ़ रहा था, मैं ऐसे नोट्स बना रहा था, तो मेरे को पता होगा एफएओ कहाँ पे है। और मैं ऐसा क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि टाइम एंड अगेन वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ आर्टिकल आपका हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, इन जनरल आपकी मैगजीन्स में आता रहता है, और वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स ऊपर नीचे जाता रहता है इकोनॉमी में। तो ये आर्टिकल अगर आता है तो मैं देखता हूँ कि एफएओ इसको लॉन्च करता है, ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो मैं देखूंगा कि भाई मेरा एफएओ कहाँ पे, इसका आंसर हमारा रोम है, ठीक है। तो नॉट समथिंग प्योरली स्टैटिक, इट इज डेफिनेटली समथिंग जो बार बार कंटेम्प्रेरी रहता है, बार बार इवेंट्स में आता है, और उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मेरे को पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अब मैं उठाऊं और एक एक करके सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन कवर करना शुरू कर दूं। बट हाँ ठीक है, इन जनरल एक चीज मैं कह सकता हूं कि अगर यूएन है और यूएन की जो मेन ऑर्गन्स हैं आपके, फिर आपकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ठीक है, इनके हेडक्वार्टर्स और एस्टेब्लिश्ड ईयर आप इन जनरल कर लो। और जैसे इन जनरल इंडिया के कंटेक्स में अगर देखो तो जो मिनिस्ट्रीज हैं आपकी, उसको कौन हेड कर रहा है इस टाइम पे, ये कर लो, तो एक पैसेज रिलेटेड भी एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है घुमा फिरा के। तो ये चीज अगर आप कवर कर लोगे तो नुकसान नहीं देगी, बट इसका मतलब ये अगेन नहीं है कि अब मैं उठा के लूसेंट कवर करना शुरू कर दूं। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, हर किसी को लगेगा लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब पूछ लिया, अब भाई स्टैटिक कवर करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन ना बहुत तरह से आ सकता था। ऑब्वियसली हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, शी इज फ्रॉम संथाल कम्युनिटी, ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में भी अगर मैंने ट्राइबल कम्युनिटीज को पढ़ा होता तो मुझे आइडिया होता कि हमारी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है, एटलीस्ट इतना तो मुझे आइडिया होना चाहिए। अगर मैं क्लैट रिलेटेड कंटेम्प्रेरी इवेंट्स की इन डेप्थ रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ ये इनके ऊपर भी आ सकता है कि क्वेश्चन पैसेज में। बट अगेन अगर मैं देखूं इन द मंथ ऑफ जुलाई, हमारे पास ये न्यूज थी कि भील ट्राइब एक डिमांड कर रही है फॉर अ सेपरेट भील प्रदेश। ऑब्वियसली मेरा आंसर इसका भील्स है। भील्स आर दी लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया। द नंबर 2 इज गोंड्स एंड नंबर 3 इज सांथाल्स। नंबर 4 पे इज ओराउंस, ठीक है, इसके आगे मुझे भी नहीं पता, ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
इसका आंसर व्हील्स था, अगेन न्यूज में था, अगेन इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पोर्शन में पूरा आर्टिकल आ चुका है इसके ऊपर, हिंदू में भी ये बहुत जगह कवर्ड आ चुका है आपका। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही नई चीज उठ के आ रही है, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं बन जा रहा है, कोई एक नई चीज स्टैटिक उठा के नहीं आ गई है कि मेरे को एकदम से स्टैटिक कवर करना है। अगला क्वेश्चन अगेन नॉट समथिंग विच वाज वेरी स्टैटिक, आई मीन ठीक है कह सकते हो एक बार को, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुमने कवर किया है और उसमें तुमने आर्टिकल्स बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी कवर करे हैं, तुम्हें इसका आइडिया होगा इट इज अप टू 14 ईयर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इससे रिलेटेड हमारा एक एक्ट भी है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। बट अगेन दिस वॉज इन न्यूज पर्टिकुलरली बिकॉज इन द मंथ ऑफ जून, स्पेसिफिकली ऑन 12 जून वी ऑब्जर्व वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अब मैं चाइल्ड लेबर पढ़ रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ूंगा, मैं देखूंगा मेरे पास क्या रेगुलेशंस है, चाइल्ड लेबर में कैसे कैटेगराइज करता हूँ, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है। तो अगर मैं ये देख रहा हूँ तो मेरे को ये आंसर बहुत ऑब्वियसली कवर होना था। इसके ऊपर भी अगेन देयर कुड हैव बीन अ पैसेज, अगेन आईएलओ है, आईएलओ के ऊपर ये बना के दे देता कि कब एस्टेब्लिश्ड है, कब इसका कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, और भी आईएलओ से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता था और ये पूरा का पूरा आपका एक पैसेज बन जाता। एंड इट वाज नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि वो किसी एक पर्टिकुलर डे के ऊपर इतना फोकस कर ले। तो बहुत ही कुछ नया नहीं हो गया अगर मैं अब तक क्वेश्चंस को देख रहा हूं और रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। दो क्वेश्चन और बचे, इनको भी कवर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो भाई मैं कह सकता हूं इज अगेन अ टिपिकल वन लाइनर एंड वाज डेफिनेटली नॉट समथिंग दैट आई कुड हैव कवर्ड इन जनरल। मैं इसको अगर गेस लेता थोड़ा सा, आई मीन आई वुड हैव नॉट बीन दैट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर गेस एज आई वाज अबाउट प्रीवियस वंस। तो मैं एक चीज देखता कि अगर हम एक सर्किट, रिलीजियस सर्किट बनाना चाह रहा हूं, आई विल ऑलवेज ट्राई टू मेक इट बिटवीन स्टेट्स विच आर कनेक्टेड एंड शेयर अ बॉर्डर बिटवीन देम, राइट? एंड दैट इज नॉट द केस विद उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। Okay, Maharashtra and Gujarat could have been a possibility. Rajasthan and MP could have been a possibility, and Karnataka and Maharashtra could have been a possibility. But I think in general, something related to Krishna Gavan Path could have been a northern name. ठीक है, और मैं बहुत अगेन मैं कह रहा हूं कि दिस कैन ऑल्सो बी अ पोस्ट आंसर एनालिसिस कि मैं ऐसा कर देता, बट अगेन अगर मैं उस टाइम पे गेस ले रहा होता तो मैं राजस्थान एंड एमपी के साथ जाता, एंड दिस इज डेफिनेटली द राइट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, और मैं पर्टिकुलरली इस रीजन से जाता कि ये नॉर्दर्न बेल्ट में एंड दे आर कनेक्टेड एज स्टेट्स एंड दिस वन इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, बट दिस वाज टोटली एब्सर्ड। ठीक है, आप इस तरह का क्वेश्चन नहीं जेन्युइनली एक्सपेक्ट कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स में भी उतना डिस्कस नहीं है। दिस वाज अराउंड जन्माष्टमी, अगेन इन अगस्त का आर्टिकल। ठीक है, टाइफून शानशान, भाई अगेन समथिंग जिसके ऊपर एक दो नहीं चार पांच आर्टिकल्स अगेन एंड अगेन हिंदू में आ चुके हैं, इट इज इन जापान। ऑब्वियसली ये एक और क्लैट रिलेटेड पैसेज है जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था। आपके ऊपर आईएमओ के ऊपर आ सकता है कि ये क्या है, नेमिंग के ऊपर आ सकता है कि नेमिंग कैसे होती है आईओ में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर आपको पता हो। फिर उससे ये आ सकता है कि आप साइक्लोन्स के नेम किस तरह से रखते हो, कहाँ पे आप टाइफून्स बुलाते हो, कहाँ पे आप उनको साइक्लोन्स बुलाते हो। आई मीन देयर आर n number of things that could have been asked around this if this was made as a passage, so I definitely categorize this as something which is of a very contemporary nature and it was not a very absurd one liner। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं अपनी एनालिसिस को अब सम डाउन करूं, ये क्वेश्चन था ऐसा जो पूछा जा सकता है क्लैट रिलेटेड, अगर आप पढ़ रहे तो आपको पता होना चाहिए था। दिस वाज अ वेरी एब्सर्ड क्वेश्चन, दिस अगेन वाज अ क्लैट रिलेटेड क्वेश्चन, दिस अगेन वाज अ क्लैट रिलेटेड क्वेश्चन, दिस वाज अगेन अ क्लैट रिलेटेड क्वेश्चन, दिस अगेन वाज नॉट अ वेरी क्लैट रिलेटेड क्वेश्चन, बट अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो तो कवर कर लेते, बट स्टिल फॉर दी benefit of doubt I'll put it as a complete one liner, complete one liner, 3 questions so far, complete one liner, 4 questions so far। ठीक है, this could have been a passage, we can also categorize it as a complete one liner, but again ठीक है, let's say 5 questions। Adams Bridge, again a complete one liner, 6 questions। contemporary event, contemporary event, contemporary event, Olympics in general। ठीक है, this is a one liner, right? अगेन अ वन लाइनर, अ कंटेम्प्रेरी इवेंट, इसके ऊपर एक पूरा उठा के आ सकता है, एंड दिस इज अगेन अ वन लाइनर। तो मैं देख रहा हूँ कि इन जनरल अगर मेरी एनालिसिस अगर मैं सम डाउन करूँ तो 8 से 9 वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं 17 में से, विच इज नियरली 50% ऑफ द क्वेश्चन।
तो एक थोड़ा सा इनका रिलायंस अब ये आ रहा है कि अगर मैं एक समरी दूं पूरे सेशन की, ठीक है, तो समरी ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चंस पे, उतना ज्यादा नहीं आ सकता। बट अगर मैं इसको कवर अप करना चाहूँ तो मैं जाऊंगा पीआईबी की समरीज पढ़ने, मैं जाऊंगा एआईआर की समरी पढ़ने। ये दोनों बहुत ही अथॉरिटेटिव सोर्सेज हैं। इसमें मेरी गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत ज्यादा मतलब एग्जाम में पूछी गई है, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी इसमें अच्छे से दी गई हैं, तो वो मैं कवर कर सकता हूँ। आई कैन कवर अ वीडियो विच कवर्स ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे वन लाइनर एग्जाम से टिपिकली पूछी जाती है। और मैं द हिंदू अगर कवर करता आ रहा था तो मैं उसको अच्छे से कवर करता आऊंगा, और कोई मैगजीन वगैरह जो मेरी क्लैट रिलेटेड में कवर कर रहा था वो मैं करता रहूंगा, और जो मैंने अब तक कवर किया है उसको भी मैं अच्छे से रिवाइज करता रहूंगा। दैट इज गोइंग टू बी दी समरी ऑफ दिस सेशन। बहुत कुछ चेंज नहीं हो गया है ऐसा। मैं ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस भी गेस कर सकता था ऑप्शन से। एक चीज डेफिनेटली क्लियर है कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के क्वेश्चंस तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ इसी लेवल के रहे हैं जितना 12th के बच्चे को पता होना चाहिए। जहां पे क्वेश्चन बहुत ही वियर्ड हो गया है वहां पे उन्होंने कोशिश करी है कि वो कुछ ना कुछ हिंट तुमको डाल के दें, ठीक है। मतलब वो चाहते तो इसको स्कीम का नाम दिए बना भी दे सकते थे कि विच पर्टिकुलर स्टेट हैज रिलीज्ड अ स्कीम रिलेटेड टू वुमेन और स्कीम रिलेटेड टू सो एंड सो थिंग। बट उन्होंने वहां पे तुम्हें हिंट्स देने की कोशिश करी है, या फिर बहुत ज्यादा कहीं पे हो गया है तो उन्होंने आंसर ऑप्शन ऐसे बनाने की कोशिश करी है कि तुम डेफिनेटली वहां पे एलिमिनेट कर लो, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये चीज है कि घबराना नहीं है, जिस तरह से तैयार कर रहे थे करते रहना है, कुछ वैल्यू एडिशन कर लेना है कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो में वन लाइनर पेपर जैसे 8-9 क्वेश्चन इसमें हमको देखने को मिले, अगर आ गए तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे और किस तरह से हम उसको अप्रोच करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी द समरी ऑफ दिस सेशन। एक चीज अगर तुमको चाहिए कि मैं सैंपल पेपर 1 को भी अगर एनालाइज करूं और अच्छे से तुमको ब्रेक डाउन करके दूं, तो तुम कमेंट कर दो कि वी वांट एनालिसिस ऑफ सैंपल पेपर 1 एज वेल। और दूसरी चीज, आई विल बी रिलीजिंग पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैंने सबसे पहले कोशिश करी कि मैं जाके जीके को ही एड्रेस करूं क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट उसी में आ रहे थे। पर आई विल ऑल्सो बी एड्रेसिंग द फर्स्ट 13 क्वेश्चंस दैट वर देयर रिलेटेड टू पैसेजेस। आई ट्राई टू ब्रेक इट डाउन कि क्या डिफिकल्टी पूछी जा रही है, किस लेवल के पैसेजेस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और कितना लाइकलीहुड है कि उस तरह के आए। मेरा पर्सनल विद रिस्पेक्ट टू जीके इज कि आई डोंट थिंक वन लाइनर्स विल बी अ थिंग, बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्या पता कौन कब उठ के सो के उठ के कुछ भी बना दे, तो मतलब वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर तुम्हें अपनी एंग्जाइटी को और टेंशन को लो करना है और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट कंडीशंस एंड यू विल नॉट फील दोज नर्व्स ऑन दैट टिपिकल डे। तो ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू वांट मी टू मेक more videos and you want me to cover any particular thing in the next few videos, you can comment them down as well. If you're new to this channel and if you have watched this so far, that's a very good thing, and you can subscribe to the channel for more videos like this. And if you like this video, if you liked my analysis, I'm pretty sure अब तक किसी ने इतने डिटेल में इस जीके को नहीं कवर किया है, एक एक क्वेश्चन को उसके सोर्सेज को कवर नहीं किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। And I'll see you guys in the next part of the sample paper analysis, and keep studying hard, and I hope you guys will get through this phase and you'll get to your dream colleges.